तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किंग स्टडी ग्रुप ऑफ चैनल्स पर। मेरा नाम है किंग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 11th मैथ्स का सेट्स चैप्टर का रैपिड रिवीजन सेक्शन। इसका रैपिड रिवीजन जो है आपका स्मॉल शॉर्ट्स में होगा, जिसमें जितना भी रैपिड रिवीजन का है अगर आप देख लेते हो एग्जाम से पहले तो भाई आपका गर्दा वाला रिवीजन हो जाएगा। इसलिए इसमें आपका जितना भी एक्सरसाइज है, जितना भी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, जितना एग्जाम्पल है, सबका आपको एक एक वीडियो मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का। उसको देख लोगे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना और वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपने इससे पहले का मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड और फ्लूइड का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे भी विजिट करो मेरे चैनल पे फिजिक्स का। और अगर IUPAC नेमिंग में दिक्कत है तो भी केमिस्ट्री का वीडियो आप विजिट कर सकते हो। तो देर न करते हुए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करो और लाइक करो तो सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्लास 11 मैथ VVI एग्जाम्पल ऑफ द सेट्स। हम लोग किसका भी करने वाले हैं? VVI एग्जाम्पल करने वाले हैं सेट्स चैप्टर का। क्या हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स जो है उसका एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। दूसरा वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज मिलेगा और तीसरा में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज मिलेगा। तो ठीक है, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एग्जाम्पल 4 है। यहाँ पे जितना नंबरिंग किया हुआ है वो एग्जाम्पल वाइज नंबरिंग है NCERT के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखो। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किसमें दिया है हमको? टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करते हैं। देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट आगे बढ़ रहा है और नीचे वाला एलिमेंट जो है क्या है? एक एक प्लस में जा रहा है। अपना ऊपर के एलिमेंट से नीचे वाला एलिमेंट एक प्लस में है, एक प्लस में है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू x सच दैट इज इक्वल्स टू n/n+1, n/n+1। दोबारा देखो, हो गया। और यहाँ पे जो मेरा n है, n किससे बिलोंग कर रहा है? तो नेचुरल नंबर से। ये सारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो n किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। सिंपल सा बात है। n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। और यहाँ पे क्या होगा मेरा? कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग है अब हम उसको लिखेंगे। तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 1 भी है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर। और x क्या है मेरा? 6 से छोटा या 6 के बराबर। x क्या है? 6 से छोटा या 6 के बराबर। हो गया, बस इतना सा करना था। ये किस में आ गया हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर। इसमें क्या करना है हमको? सेट्स में देखना है कौन सा इक्वल है। इक्वल कब होता है सेट्स? जब उसका सारा एलिमेंट क्या हो? सेम हो। जब उसका सारा एलिमेंट क्या हो? सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, क्या? एलिमेंट सेम। ध्यान से देखो। X the set of letter in alloy and B the set of letter in loyal। लॉयल का मतलब पता है? लॉयल का देखो क्या बोला? एलॉय और लॉयल, ठीक है। दो वर्ड्स है, दो सेट्स है आपके पास, एक एक्स है एक बी है। हम सबसे पहले लिखते हैं। देखो फर्स्ट नंबर का आंसर बना रहे। देखो एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? एलॉय, हो गया। दूसरा देखो बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? लॉयल। बी इज इक्वल्स टू लॉयल, जो रहता नहीं है कोई किसी के साथ लेकिन बोलते हैं। देखो एक्स है, हमको पता है कि एक एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होता है। एक सेट में एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखाएगा, एक सेट में एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? यहाँ हम लिखेंगे ALOY। ALOY क्या हुआ मेरा? जो दो बार रिपीट था उसको क्या लिखे हम? एक बार लिखे। क्यों? क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। देखो उसके बाद B जो है मेरा क्या हुआ? LOYA। अब देखो जो एलिमेंट x में है वही एलिमेंट b में भी है, जो एलिमेंट x में है वही एलिमेंट b में भी है। तो दोनों सेट्स क्या हुआ? इक्वल सेट्स। दोनों सेट्स क्या हुआ? इक्वल सेट। दोनों सेट्स इक्वल हुआ। अब इसका स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम? देखो इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। देखो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम कि सेट
x and set b is equal because the element of set x is equals to element of set b. Element of set b, एलिमेंट ऑफ सेट बी। स्टेटमेंट हो गया। एक लाइन में स्टेटमेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक लाइन में आराम से सिंपल स्टेटमेंट लिखो, टीचर को भी समझ में आएगा, स्टूडेंट को भी समझ में आएगा। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, a इज इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और b क्या है, b सच दैट में x क्या कर रहा है, x इज बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर इक्वेशन टाइप का दिया है, क्लियर नहीं बोला है, इक्वेशन टाइप का दिया है, ध्यान से देखो, इक्वेशन टाइप का दिया है, इसको उतार लो, ठीक है। दूसरा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, एक सेट है मेरे पास a इज इक्वल्स टू n और n इज बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। हो गया। दूसरा देखो, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, पहले ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके तुम कर सकते हो। पहला तो ये जो दिया हुआ है बीच का स्प्लिट करोगे 3x को, और दूसरा देखो यहाँ पे क्या बोलता है, n क्या है, होल नंबर है, n क्या है, होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4, लेकिन 4 से क्या होना चाहिए, इसका स्क्वायर छोटा होना चाहिए, 4 से इसका स्क्वायर छोटा होना चाहिए। तो देखो 0 आएगा, 1 आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया 0 और 1। इसका सेट का क्या एलिमेंट आया 0 एंड 1। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, बी नंबर, इसको पहले स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किए 2x स्क्वायर हो गया, इसको स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1x को x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर लिखें प्लस 2 लिखें, 2 लिखें, x लिखें, x लिखें। अब यहाँ साइन का देखो, यहाँ पे क्या है माइनस है, क्या बोला माइनस है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे माइनस होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, माइनस 3x है, इसको अब हम करते हैं तो एक जगह पहले मेरा 2x आ गया, एक x आ गया। अगर मैं यहाँ प्लस का साइन दूँ दोनों में, लेकिन माइनस चाहिए ना, माइनस प्लस, बड़ा पे साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये तो काम नहीं करेगा। इस पर भी अगर हम माइनस दे, देखो क्या किए माइनस दिए, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3x हो गया, तो माइनस 3x हो गया, ओके माइनस 3x हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा मेरा, हो गया सेटिस्फाई। दूसरा देखो, x को कॉमन लिए, x को कॉमन लिए तो क्या x माइनस 1 माइनस 2 को कॉमन लिए तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस में क्या आया, एक आया x माइनस 1 और एक आया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू क्या आया
2 आया, यानी कि इस सेट में मेरा एलिमेंट क्या है 1 और 2 है, इस सेट में एलिमेंट क्या है 1 और 2 है, और इस सेट में एलिमेंट क्या है 0 और 1 है, इस सेट में एलिमेंट क्या है 0 और 1 है, 0 और 1 है। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा? नहीं होगा। काम खत्म, बस इतना सा काम था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू दिया है, ए दिया है, बी दिया है, फाइंड करने क्या बोला, ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी डैश, ठीक है, फाइंड करना। सबसे पहले क्या ए डैश निकालोगे, यानी कि ए को छोड़ के सारा एलिमेंट, ए को छोड़ के सारा एलिमेंट, 2 और 3 छोड़ दो, 1 4 5 6 आ गया ए डैश, आ गया ए डैश। दूसरा देखो, उसके बाद बी डैश निकालोगे, क्या निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, बी डैश निकालोगे, देखो बी डैश यानी कि बी को छोड़ के सारे एलिमेंट, बी को छोड़ के सारे एलिमेंट, बी मेरा क्या है 3 4 5 है, 3 4 5 को छोड़ दो, 3 4 5 छोड़ दिए तो 1 2 6 आ गया। उसके बाद क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए और बी में जो एलिमेंट है, ए और बी में जो एलिमेंट है उनको छोड़ के सारा। तो देखो इनको अगर छोड़ देते हैं तो क्या आ गया 1 और 6 आ जाएगा, 1 और 6 आ जाएगा, ध्यान दो। और क्या बोला था, शो दैट, हमको प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, हमको प्रूफ करना है। दूसरा देखो हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, ए यूनियन बी डैश, यानी कि ए और बी में जितना कॉमन एलिमेंट, यानी जितना एलिमेंट है उन सबको छोड़ दो, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, यूनियन मीन्स सारा, ठीक है। देखो इन दोनों को अगर छोड़ दें तो भी मेरे पास एलिमेंट क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, तो भी एलिमेंट मेरे पास बचेगा 1 और 6। तो प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ठीक है, प्रूफ हो गया। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। दूसरा देखो, शो दैट द सेट ऑफ लेटर नीड टू स्पेल अट्रैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नीड टू स्पेल ट्रैक्ट एंड इक्वल। ये दोनों में भी क्या पूछा है, इक्वल पूछा है। दो सेट दिया हुआ है, एक में वर्ड है ट्रैक्ट, एक में वर्ड है ये एक में वर्ड है अट्रैक्ट, एक में है ट्रैक्ट। देखो मानते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू सेट, इसमें वो वही करेंगे ए टी आर ए सी टी हो गया एक सेट। अब इसको मानते हैं बी, इसको क्या माने बी, तो टी आर ए सी टी हो गया, दो एलिमेंट आ गए। अब देखो हमको पता है कि एक एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होता, एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए टी आर सी टी हो गया। दूसरा देखो बी बराबर टी आर सी, देखो टी आर ए सी, देखो ध्यान से देखो दोनों का जो एलिमेंट है टी आर ए सी टी था, यहाँ टी आर ए सी आ गया, देखो ए टी, देखो इसका भी एक टी जाएगा, देखो ए टी आर सी, दोनों का एलिमेंट सेम है, दोनों का एलिमेंट सेम है। जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है, तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल। दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पे बताए थे दोनों सेट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी, सेट ए क्या है, सेट बी के इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट -1 0 1। मानो एक घर है जिसमें -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, ठीक है, -1 0 1 तीनों है। अब इसका हमको सबसेट निकालना है। सबसे पहले याद रखना है कि सबसेट का एक सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n, जितना इसमें एलिमेंट हो उसको कर सकता है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 8। इसका टोटल सबसेट कितना बनेगा 8, कितना 8 सबसेट। तो बनाते हैं, सबसे पहले एक सबसेट हो जाएगा एम्प्टी सेट, जिसको 5 भी बोलते हैं, ये क्या हो गया एम्प्टी सेट, जिसको 5 भी बोलते हैं, 5 भी बोलते हैं, ठीक है।
दूसरा देखो, दूसरा सेट हो जाएगा सब अलग अलग, 1 0 1 बन गया। दूसरा हो सकता है दो दो का पेयर में, दो दो का पेयर में बने, देखो दो दो का पेयर में बनाओगे तो 1 0 -1 0 1 -1 हो गया, 1 0 -1 0 1 -1, ठीक है। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक सेट बनेगा क्या, जिसमें सारा एलिमेंट हो सकता है हमेशा साथ ही रहे, ये भी तो एक सेट है, -1 0 और 1, ये हो गया। मतलब समझे, इसके में हम क्या किए, सबसेट बनाए, और टोटल हमको पहले पता था कितना सबसेट बन सकता है, 8। फॉर्मूला से हम पता कर लिए कितना सबसेट बन सकता है, 8 सबसेट बन गया मेरा, देख रहे हो। इसी तरीके से तुमको एक्सरसाइज का भी वीडियो मिलेगा, उसको देख लेना एग्जाम से पहले। जितना मेरा भाई लोग है, रिवीजन तुम्हारा तगड़ा हो जाएगा। बस इतना सही बोलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन है उसको थप सीना बजाओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज के साथ।